कल का चित्र हमने बना दिया था, हालांकि आज समझाने के लिए बना रहे हैं। तीसरी हेडिंग हम लोगों की है, हाँ, गुरुत्वी पृथक्करण विधि। गुरुत्वी पृथक्करण विधि क्या कहता है? दूसरा मार्कर दीजिएगा सर जी, ये मार्कर सही नहीं चल रहा है। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, इसमें ये था, हमारे बालों को आज क्या हुआ है, ये पूरा अपने आप खड़े हो जा रहे हैं। इस तरीके से चित्र बनाया था हमने, और यहां पर तुम लोगों के हिसाब से ये कटोरा दिख रहा था ना। ये कटोरा दिख रहा था ऐसे ऐसे यहाँ पर, और यहाँ से पानी की तेज धारा प्रवाहित की जा रही थी। टूटी यहाँ पे छुप जा रही है, तो इस बात का ध्यान रहे। ये पानी की तीव्र धारा इस कटोरी से इस कटोरी में, फिर इस कटोरी से इस कटोरी में गिरेगा, फिर यहाँ से यहाँ गिरेगा, यहाँ से यहाँ गिरेगा, यहाँ पर भी एक कटोरी रहेगी, इसके बाद इसमें गिरेगा, यहाँ पर फिर ऐसे जाकर इस तरीके से फैल जाएगा। इसके पेंदी में अयस्क इकट्ठा होता चला जाएगा, शुद्ध अयस्क। इसकी पेंदी में जो शुद्ध अयस्क है वो इकट्ठा होता चला जाएगा। तो हमने बताया था कि ये जो विधि है, इस विधि से धातुओं का अयस्कों का शोधन जो हम करते हैं, वह किस प्रकार के अयस्क का शोधन किया जाता है? तो भारी अयस्कों का। अपने ढोकर नहीं लाना होता है, वही ये कही है, दूसरे से ढोवा रही है, उसका ढोकर ला रही है, ये टोरफ नहीं ढो पा रही हो, पागल है एकदम से। ये जो पेंदी में एकत्रित हुआ है, यह क्या लल्ला? शुद्ध अयस्क एकत्रित हुआ है। तो एक बात बताना, इस विधि से हम कैसे अयस्कों का शोधन कर सकते हैं? पहला विधि था चुंबकीय पृथक्करण विधि, मतलब कंफर्म था कि उस विधि से हम ऐसे अयस्क का शोधन करेंगे जो कैसे होंगे? चुंबकीय होंगे, तभी तो पट्टे के साथ चिपकेगा ना, वो तो कंफर्म हो गया। अब मान लेते सही जो चुंबकीय नहीं हुआ लेकिन हल्का हुआ, तो उसका शोधन किससे कर देंगे हम? झाग प्लावन विधि से कर देंगे। हल्का होगा तभी तो ऊपर जाएगा झाग के साथ। अब बात आई कि मान लेते हैं कि चुंबकीय नहीं है लेकिन वो भारी है, हल्के वाले का तो झाग करा दिए, लेकिन चुंबकीय नहीं है और भारी है, भारी है तो फिर किसका विधि का उपयोग करेंगे? गुरुत्वीय पृथक्करण। इसमें बहुत सारे चित्र, अलग अलग चित्र मिलते हैं, दिखते हैं। सबसे आसान यही पड़ता है, तो इस वाले चित्र को हम बनाते हैं, सबसे आसान यही है। अभी हम मोबाइल में वीडियो दिखा देंगे किस प्रकार से लोग शोधन करते हैं, कैसे कैसे चित्र होते हैं। तो कहने का सही है कि सबसे पहले इस विधि में हम बारीक पीस लेते हैं, तो ऐसे ऐसे का हम शोधन करेंगे जब दिख रहा है कि यहाँ के जो जल की जो धारा तेजी से प्रवाहित की जा रही है, तो हम ऐसे ऐसे लेंगे जो भारी होंगे, जो पानी की सतह पर क्या होंगे? पेंदी में, जो कटोरे के यानी जो पात्र लगेंगे उस पात्र के पेंदी में जम जाए, पानी का कितना भी तीव्र प्रवाह हो उन पर कोई फर्क न पड़े, तो हम भारी अयस्क लेंगे। तो सबसे पहले ही बात यह बोल दी जाएगी कि इस विधि के द्वारा हम भारी अयस्कों का क्या करते हैं? शोधन करते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम हम अयस्क को बारीक पीस लेते हैं, भारी अयस्क को बारीक पीस लेते हैं। पीसे हुए अयस्क को चित्र के अनुसार सबसे ऊपर वाले पात्र में रख दिया जाता है, और उसमें हवा और उसमें जल की तीव्र धारा प्रवाहित करते हैं, और उसमें हम जल की क्या करते हैं? तीव्र धारा प्रवाहित करते हैं। जिससे अब होगा क्या, समझो जी। जब जल की तेजी से धारा जाएगी तो जो धूल मिट्टी बालू कंकड़ पत्थर होंगे वो जल के साथ तेजी से बाहर निकलेंगे, और भारी अयस्क कहां जम जाएगा? उस पात्र या उस जो भी कटोरा, जो भी कुछ कर लो, उस पात्र की सतह में बैठ जाएगा। अब यहां पर जल का प्रवाह काफी तीव्र है, तो हो सकता है कुछ अयस्क भी बाहर निकले,
ऐसा तो नहीं है कि केवल धूल मिट्टी बालू ही जल के साथ बाहर निकलेगा, कुछ अयस्क भी तो बाहर निकल सकता है ना। तो जो कुछ अयस्क बाहर निकलेंगे तो यहां पे जो तीव्र प्रवाह होगा क्या उतना ही तीव्र प्रवाह यहां पर भी होगा? नहीं। तो यहां पर इससे कम भारी अयस्क यहां पर एकत्रित हो जाएंगे और धूल मिट्टी बालू तो जल के साथ बह ही रहा है, बहता चला जाएगा। कुछ अयस्क यहां पर जो बह के आएगा यहां पर रुकेगा, कुछ अयस्क इसके सतह में, कुछ अयस्क इसके सतह में, और लास्ट में यहां पर एकदम थोड़ा सा बचा हुआ रहेगा। और बाकी जो जल है वह पूरा जल की तीव्र धारा के साथ धूल मिट्टी बालू अशुद्धियां सब क्या होंगी? बाहर बह जाएंगी। तो यहां पे क्या बह के आ रही है भैया? अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं टोटली। मामला समझ में आया कि नहीं आया जी? आ गया ना? तो इसी विधि को लिखना है, समझना है, कोई कठिन है? सिंपल सा एक विधि है, प्रोसेस है, चलो लिखा जाए। देखो चित्र बाद में बना लेना जो लोग कल नहीं बनाए थे। ये जल है, देखो भैया, बोले देखो इस विधि का उपयोग, इस विधि का उपयोग भारी अयस्कों के शोधन के लिए किया जाता है। इस विधि का उपयोग भारी अयस्कों के शोधन के लिए किया जाता है। भारी अयस्कों के शोधन के लिए किया जाता है। इस विधि का उपयोग भारी अयस्कों के शोधन के लिए किया जाता है। खड़ी पाई। इस विधि में सर्वप्रथम, इस विधि में सर्वप्रथम, सर्वप्रथम अयस्क को हम बारीक पीस लेते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम हम अयस्क को बारीक पीस लेते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम हम अयस्क को बारीक पीस लेते हैं। अयस्क को हम बारीक पीस लेते हैं। बारीक पीसे हुए अयस्क को बारीक पीसे हुए अयस्क को चित्र के अनुसार, बारीक पीसे हुए अयस्क को चित्र के अनुसार सबसे निचले वाले सबसे सॉरी, बारीक पीसे हुए अयस्क को चित्र के अनुसार ऊपर वाले पात्र में रख देते हैं। बारीक पीसे हुए अयस्क को चित्र के अनुसार ऊपर वाले पात्र में रख देते हैं। ऊपर वाले पात्र में रख देते हैं। हो गया? रख देते हैं और उसमें जल की तीव्र धारा प्रवाहित करते हैं। और उसमें जल की तीव्र धारा प्रवाहित करते हैं। और उसमें जल की तीव्र धारा प्रवाहित करते हैं। प्रवाहित करते हैं जिससे, जिससे भारी अयस्क, जिससे भारी अयस्क सभी पात्रों की पेंदी में एकत्रित हो जाता है। भारी अयस्क पात्रों की पेंदी में एकत्रित हो जाता है। इससे भारी अयस्क पात्रों की पेंदी में एकत्रित हो जाता है। हो गया? और सभी अशुद्धियां, और सभी अशुद्धियां सभी अशुद्धियां जल की तीव्र प्रवाह के साथ बाहर आ जाती हैं। और सभी अशुद्धियां जल की तीव्र प्रवाह के साथ बाहर आ जाती हैं। और सभी अशुद्धियां जल की तीव्र प्रवाह के साथ बाहर आ जाती।
कठिन था कोई? एकदम हलवा टाइप का जी, सब कहानी है। जल्दी करो लल्ला, जल्दी करो। हो गया ना? अब देखो इसमें वही प्रोसेस है। आजकल देखोगे यूट्यूब वगैरह पर कभी शॉर्ट वगैरह देखे होगे, तो कुछ लोग सोना निकालते हैं बालू में से, नदी में जाते हैं, ऐसे हरिया या परात टाइप का लिए रहते, उसमें मिट्टी को लेकर फिर धीरे 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 ऐसे ऐसे करके घुमा घुमा कर निकालते हैं। वो यही विधि है। जल को ऐसे जब घुमाते हैं तो धूल मिट्टी बालू सब निकल जाते हैं, और जो सोने का जो कण है वह नीचे एकत्रित होता चला जाता है, उसमें फंसता चला जाता है नीचे वाले सतह पर, और लास्ट में धीरे धीरे पानी प्रवाह करा के वैसे ही सोने को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो लोग वीडियो लास्ट में हम दिखाते हैं किस प्रकार से निकाला जाता है, कैसे बनाया जाता है। ये पूरी प्रोसेस समझ में आई? भारी अयस्क का सतह में जमता चला जाएगा। तीनों विधि को एक वन टाइम में यहां पर समझ लो। सबसे पहले गुरुत्व पृथक्करण विधि थी, जिस पर हमने कुछ ऐसे बनाया था, पट्टा टाइप का रोला था, रोले पर पट्टा लगा हुआ था चुंबकीय पृथक्करण विधि में। ठीक है, इस पट्टे पर क्या हो रहा था, यहां पर हम अयस्क को डाल रहे थे और अयस्क इधर घूमते हुए आ रहा था, और जो चुंबकीय अयस्क था वो चिपक जाता था, यहां से चिपकेगा। ये कब छोड़ेगा भैया? जब पट्टा रोले को छोड़ता था तब छोड़कर यहां पे एकत्रित होता था शुद्ध अयस्क। कौन एकत्रित होता था? शुद्ध अयस्क। बाकी अशुद्धियां तो चिपकेंगी नहीं, तो शुद्धियां यहीं से कहां चली जाती थी? दूर चली जाती थी। और हमने तुम्हें दिखाया अभी तक कपड़े का लगाकर, तो जो नहीं चिपक रहा है ऐसे खींचे तेजी से दूर फेंका रहा है, तो ये दूर झटका देकर यहां पर शुद्धियां एकत्रित हो जाती थी। लेकिन फिर भी हमें शुद्ध धातु नहीं मिलती है, बल्कि क्या मिलता है हमें? शुद्ध अयस्क मिलता है। यहां पर भी शुद्ध धातु नहीं मिलती है, क्या मिलता है? शुद्ध अयस्क। क्या तुमको लग रहा है भैया कि प्योर धातु केवल एकत्रित हो जाएगा? क्या मिट्टी पत्थर के कण भारी नहीं हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं ना, तो भी तो पेंदी में जम सकते हैं। यानी पूरा प्योर नहीं मिलेगा, लेकिन जो अयस्क पहले अशुद्धि थी उसमें से 80% अशुद्धि बाहर हो गई, 20% अशुद्धि बची हुई है, इसलिए इसको शुद्ध अयस्क कहा जा रहा है। झाग प्लावन में क्या था? इसमें तो चुंबकीय अयस्क का किया गया। झाग प्लावन में हमने ऐसा चित्र बनाया, चित्र बनाकर जल भरा सबसे पहले, और इस पात्र में एक ट्वियर लगाया। ट्वियर मतलब क्या है? पानी फूंकने वाला कह सकते हो। इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, बहुत सारे छिद्र होते हैं। इसमें इसको लगा दिया और यहां से तीव्र हवा को प्रवाहित किया। जब तीव्र हवा को प्रवाहित किया तो हुआ क्या लल्ला? यहां पर इसमें जल था प्लस चीड़ का तेल था, चीड़ का तेल प्लस पोटेशियम एथिल जिंथेट, ये सब मिला दिया गया, और इसमें उस बारीक पीसे हुए अयस्क को डाला गया। और इसमें दो तरीके के अयस्क होने चाहिए, दो प्रकार का कंडीशन है। पहली कंडीशन वो कैसा हो? हल्का। दूसरा कंडीशन कैसा हो? सल्फाइड। हल्का होना चाहिए और सल्फाइड अयस्क होना चाहिए। तो कहेंगे इस विधि के द्वारा हल्के एवं सल्फाइड, जैसे जेडेनियस सल्फाइड अयस्क है, पीबीएस पीबीएस सल्फाइड अयस्क है, एचजीएस कैसा अयस्क है? सल्फाइड। तो इस विधि से हम हल्के और सल्फाइड अयस्कों का शोधन करेंगे। ये नहीं कि जिसका मन करे उसका उठा कर लेना। इस बात को ध्यान रखना है कि झाग प्लावन विधि द्वारा हल्का और कैसा होना चाहिए? सल्फाइड अयस्क। इसको बारीक पीस कर इस टब में डाल देते हैं हम, तो जितने धूल मिट्टी बालू के कण हैं वो जल के साथ भीग कर भारी हो जाते हैं, और कहां एकत्रित हो जाते हैं? पेंदी में। जब तीव्र धारा हम वायु की प्रवाहित करते हैं, यहां से हैं, तीव्र वायु की धारा जब प्रवाहित की जाती है तो पोटेशियम एथिल जिंथेट झाग बनाता है। क्या बनाता है? झाग। अब इस झाग के साथ जो सल्फाइड अयस्क के चीड़ के तेल में भीग जाता है, और चीड़ के तेल के साथ भीगकर झाग के साथ में कहां जाता है? ऊपर। तो ऐसे कहेंगे सारी अशुद्धियां जल के साथ भीगकर भारी हो जाती हैं, जो पात्र की पेंदी में एकत्रित हो जाती हैं, परंतु सल्फाइड अयस्क चीड़ के तेल के साथ भीगता है और पोटेशियम एथिल जिंथेट के झाग के साथ में कहा जाता है? ऊपर आ जाता है। और झाग को हम हटा लेते हैं, और हटाकर शुद्ध धातु को यानी शुद्ध अयस्क को क्या कर लिया जाता है? प्राप्त कर लिया जाता है। तो तीनों प्रोसेस यहां पर आ, और आज और अभी हम बताए थे जिस दिन स्टार्ट किया था, यह बोर्ड की एग्जाम में बिल्कुल ही नहीं आता है, न है न आएगा। बस इसलिए था क्योंकि अगली विधि कौन सी आ रही है? निस्तापन। कौन सी विधि है? निस्तापन। निस्तापन हम तभी कराएंगे जब तक हमें शुद्ध अयस्क न मिल जाए, यहां से शुद्ध अयस्क न मिल जाए।
तो शुद्ध अयस्क मिलेगा कैसे? हम सीधे निस्तापन शुरू कर देते और कहते शुद्ध अयस्क शुद्ध अयस्क। तुम कहते कि सही शुद्ध अयस्क कैसे हो सकता भला? अयस्क तो अयस्क है ना, जब खनन से निकाला गया उसमें धूल मिट्टी बालू कंकड़ पत्थर सब मिला हुआ है तो वो अयस्क है, उसको शुद्ध अयस्क क्यों कह रहे हैं? तो धातु कर्म की 5 विधियां हैं, उन पांचों में सबसे पहला पीसे हुए अयस्कों का सांद्रण है, तो उसको छोड़ के कैसे चला जा सकता है? भले ना हो उसको समझ कर चलना चाहिए। तो सबसे पहले अयस्क को हम बारीक पीस लिए। यह कौन सी विधि थी भैया? भौतिक। तीनों कौन सी विधियां हैं? ये हम ही ना करेंगे कि अपने आप होगा, ये मनुष्य के द्वारा की जाने वाली विधि है, इसलिए कौन सी विधि है? भौतिक। पूरा धातु कर्म की परिभाषा निकालना और देखना क्या हमने लिखाया था कि किसी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जिस भौतिक और रासायनिक विधियों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। तो देखो ये भौतिक विधि अपना लिया हम लोगों ने, लेकिन अभी शुद्ध धातु नहीं मिला, बल्कि हमें क्या मिला? शुद्ध अयस्क मिला। अब इस शुद्ध अयस्क से पूरा एक डायग्राम तुमको सामने पहले बना देते हैं, तब पूरी मामला समझ में, रास्ता मैप समझो किस तरीके से मैप काम करता है, ये पूरी प्रोसेस। देखो सबसे पहले अयस्क होगा या कह लो खनिज होगा, इसमें तमाम धूल मिट्टी बालू कंकड़ पत्थर मिले होंगे जी। तो इसका क्या किया जाएगा? पीसे हुए अयस्कों का शोधन करेंगे। पहली विधि कौन सी है? पीसे हुए अयस्क का शोधन। जब पीसे हुए अयस्क का शोधन करेंगे तो ये कितने प्रकार का हो जाता है? सर जी यह 3 प्रकार का हो जाता है। पहला हो जाता है तुम्हारा चुंबकी पृथक्करण विधि, शॉर्ट में लिख रहे हैं केवल, और दूसरा नंबर होता है झाग, या इसी को कहते हैं फेन प्लावन विधि, और तीसरा नंबर है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं अयस्क को बारीक पीसने के बाद। धातु कर्म का पहला हुआ, लेकिन इन तीनों से ही हमको एक ही चीज प्राप्त होता है, शुद्ध अयस्क। क्या प्राप्त होता है लल्ला? शुद्ध अयस्क। जो शुद्ध अयस्क मिलता है इसका 3 प्रकार का कैरेक्टर होता है, सॉरी 4 प्रकार के कैरेक्टर होते हैं। कुछ इसमें अयस्क मिलते हैं सल्फाइड, सल्फाइड कैसे मिलेंगे? सल्फाइड मतलब ऐसे समझो धातु के साथ एस जुड़ा होगा, एम फॉर मेटल और सल्फर जुड़ा होगा, जैसे HgS PbS HgO ZnS सब कुछ हो गया, ठीक है ना। दूसरा कैसा हो सकता है लल्ला? यहीं पे लिखते हैं, क्या लिख दिया, मिटाए कहां दिए, धातु सल्फाइड। ये रोड मैप तैयार कर रहे हैं हम, ठीक है ना। धातु सल्फाइड मिल सकता है, या फिर मिल सकता है धातु सल्फेट मिल सकता है। धातु सल्फेट का मतलब MsO4, इसका मतलब Ms केवल। एम फॉर मेटल कोई भी मेटल हो सकता है जी, बात ध्यान रखना। हमने कई सारे चार्ट बनवाए ना, चार्ट में कई सारे धातुएं, तो उन धातुओं का कोई भी नाम हो सकता है। तीसरा नंबर धातु कार्बोनेट हो सकता है, यानी सर जी MCO3। तीसरा नंबर धातु हाइड्रोक्साइड हो सकता है। धातु हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या हुआ? MOH हो सकता है, MOH। ये 4 प्रकार के अयस्क शुद्ध अयस्क हमको मिलेंगे। धातु हाइड्रोक्साइड में 2 तरीके के आ जाते हैं, कभी कभी इस प्रकार का भी आ जाता है M2O3 H2O करके लगा हुआ, ठीक है ना, इस प्रकार का भी आ सकता है, या में लगा देते हैं। तो इस 3 प्रकार के मिलते हैं। अब इनका शोधन हम अलग अलग प्रकार से करते हैं कैरेक्टर के हिसाब से।
तो इसका शोधन शुद्ध अयस्क से निस्तापन किया जाता है। क्या किया जाता है? दो शाखाएं फटती हैं इसमें से, एक और दूसरा। कुछ का होता है निस्तापन और कुछ का होता है भर्जन। कुछ का होता है निस्तापन और कुछ का होता है भर्जन। तो निस्तापन किसका किसका होगा? तो भैया निस्तापन होगा MsO4 का। किसका होगा? MsO4 का। और किसका होगा? MsCO3 का। और किसका होगा? MOH या M2O3H2O का। यानी ऐसे अयस्क जिसमें यस और ओ, देखो पहचानने का सीधा सीधा तरीका, ऐसे अयस्क जिसमें क्या लगाओ? सल्फर और ऑक्सीजन लगाओ। ऐसे अयस्क जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन लगाओ। ऐसे अयस्क जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगाओ। चाहे जैसे भी O3, O2, O4 होल का ट्वाइस होल का थ्राइस, जैसे भी लगाओ, मतलब ये लगे होंगे। जैसे CaCO3 कार्बन और ऑक्सीजन लगा है ना, कार्बन और ऑक्सीजन चाहे जिस रूप में लगाओ। AlOH का होल का थ्राइस, HOH लगा है ना, चाहे Al2O3 इंटू H2O, HOH लगा है ना। हमने बोला क्या लगा होना चाहिए? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन लगा है ना, चाहे ये हो जाए MgSO4, S और O लगा है ना। तो जिस अयस्क में सल्फर ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक साथ लगे हुए मिलेंगे, उनका क्या कराएंगे? निस्तापन। और जिस अयस्क में केवल और केवल S लगा हुआ मिले, जैसे ZnS, HgS, ठीक है ना, यानी सल्फाइड अयस्क लगा हुआ मिले लल्ला MS, तो उसका क्या कराएंगे? केवल भर्जन। तो देखो निस्तापन भर्जन दोनों एक साथ में हो रहा है। शुद्ध अयस्क मिला, मिलने के बाद या तो हम निस्तापन कराएंगे, क्या कराएंगे? भर्जन। ये नहीं कि निस्तापन होने के बाद भर्जन हो, ऐसा नहीं है। जो शुद्ध अयस्क मिला, उस शुद्ध अयस्क से या तो हम निस्तापन कराएंगे या फिर क्या कराएंगे? भर्जन। दोनों क्रिया से मिलता है MO। शुद्ध धातु अभी भी नहीं मिलती है, धातु का ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है? धातु का ऑक्साइड। इससे भी धातु का ऑक्साइड, इससे भी धातु का ऑक्साइड। अब जाकर हम कराते हैं इन दोनों का क्या चीज? इधर हम तीर को मोड़ रहे हैं, इन दोनों का जाकर अब कराते हैं हम लोग हैं प्रगलन। क्या कराते हैं? प्रगलन। अब प्रगलन कराते हैं तब जाकर हमको मिलता है क्या है? शुद्ध धातु। समझ में पूरी प्रोसेस आ गई? पहली प्रोसेस शुरू हुई, खनिज अयस्क जमीन से मिला, मिलने के बाद हम उसको क्या करेंगे? बारीक पीसेंगे। पीसने के बाद देखेंगे कोई चुंबकीय है तो चुंबक से कराएंगे, हल्का है तो झाग से कराएंगे, और भारी है तो गुरुत्वीय कराएंगे। कराने के बाद हमको क्या मिलेगा? शुद्ध अयस्क। शुद्ध अयस्क कई कैरेक्टर का हो सकता है, कुछ सल्फाइड हो सकते हैं, कुछ सल्फेट हो सकते हैं, कुछ कार्बोनेट हो सकते हैं, कुछ हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं। तो जो सल्फेट होंगे, कार्बोनेट होंगे, हाइड्रोक्साइड होंगे, उनका क्या कराएंगे? निस्तापन। और जो केवल सल्फाइड होंगे उनका क्या कराएंगे? भर्जन। इन क्रिया के कराने के बाद भी हमको शुद्ध धातु नहीं मिलेगी, क्या मिलेगा? धातु का ऑक्साइड मिलेगा। इस धातु के ऑक्साइड का हम प्रगलन कराएंगे तो जाकर हमको क्या मिलेगा? शुद्ध धातु। पूरा डायग्राम समझ में आया? तो चलो हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिए? यहां से लेकर यहां तक आ चुका है प्रोसेस। अब हमें पढ़ना क्या है? निस्तापन, भर्जन और प्रगलन। तो अगली हेडिंग लिखी जाएगी आज की निस्तापन। ये डायग्राम है, इसको याद रखना, दिमाग में सेट रखना, ये ना कि फिर भूल जाए। यही वर्ड रूट है इसका, इसी रास्ते से होते हुए हम लोग चलेंगे। निस्तापन किसे कहते हैं लल्ला? निस्तापन या कैसे होगा, चलो जानते हैं। एकदम आसान परिभाषा, और ये बोर्ड के पेपर में हर साल या तो परिभाषा या इस पर रिएक्शन कंफर्म में आती है। वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड के पेपर के लिए आता ही आता है ये बोर्ड में, ये तुम्हारे सिलेबस में है। निस्तापन किसे कहते हैं? सीधी सी बात जानते रहना, सांद्रित अयस्क को, मतलब शुद्ध अयस्क जो हुआ है, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, वायु की जरूरत नहीं है, वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे, मतलब इतना नहीं गर्म कर दे को पिघल जाए, उसके गलनांक के नीचे, परंतु
उच्च ताप पर गर्म करके उसमें उपस्थित अशुद्धियां, जो भी अशुद्धि उसमें उपस्थित है, अशुद्धि, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नमी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, आदि अशुद्धियों को दूर करने की क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है? निस्तापन। चलो लिखते हैं परिभाषा पहले, देखो। सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क का मतलब वही शुद्ध अयस्क, ठीक है ना? सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, उसके गलनांक के नीचे, उसके गलनांक के नीचे परंतु उच्च ताप पर, उसके गलनांक के नीचे परंतु उच्च ताप पर, उच्च ताप पर गर्म करके, उच्च ताप पर गर्म करके उसमें उपस्थित, उसमें उपस्थित नमी, उसमें उपस्थित नमी, जलवाष्प, उसमें उपस्थित नमी, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कामा कामा सल्फर डाइऑक्साइड, कामा सल्फर डाइऑक्साइड, आदि अशुद्धियों को, आदि अशुद्धियों को दूर करने की क्रिया, आदि अशुद्धियों को दूर करने की क्रिया निस्तापन की क्रिया कहलाती है। आदि अशुद्धियों को दूर करने की क्रिया निस्तापन की क्रिया कहलाती है। हो गया परिभाषा बच्चा? चलो, दूर करने की क्रिया निस्तापन की क्रिया कहलाती है। कल इसका एग्जाम्पल बताते हैं।